तो जय हिंद प्यारे साथियों। आज जो है अपनी हिंदी की क्लास में मुहावरे और लोकोक्तियाँ हो जाएंगी। जो हमारे हिंदी के एग्जाम में 2 क्वेश्चन तो 100% जो आते ही हैं। ठीक है, चाहे वो कांस्टेबल का एग्जाम हो, चाहे एसएससी जीडी कांस्टेबल का एग्जाम हो। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करेंगे हम बिना किसी देरी की। बट उससे पहले आप लोग वीडियो को लाइक करते हैं, जिस तरीके से लाइक और शेयर कर दीजिएगा। कोई प्यारा सा कमेंट भी बताना आप सभी लोग कि आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं और आप कहाँ से हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करेंगे बिना किसी देरी के। आप लोगों का कर्तव्य है कि आप लोग लाइक और शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, हमारा जो पहला होगा टॉपिक क्या होगा, मुहावरा होगा। क्या होगा, मुहावरा। मुहावरा कैसे कैसे बोलते हैं, तो ऐसे पदबंध को कहा जाता है जिनका शाब्दिक अर्थ तो कुछ और निकलता है, परंतु लक्षणिक अर्थ क्या होता है, कुछ और निकलता है। जैसे वह चौकन्ना हो गया, वह चौकन्ना होगा। इस वाक्य का चौकन्ने का अर्थ है चार कानों वाला। चार कानों वाला होता है, परंतु कोई भी मनुष्य चार कानों वाला नहीं होता है। अतः इसका लक्षणिक अर्थ होता है वह सावधान है, बहुत सावधान है। क्या है, वह बहुत सावधान। तो इस टाइप से अगर होंगे तो वो हमारे मुहावरे हो जाएंगे। ठीक है, मुहावरा शब्द मूलतः अरबी भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है अभ्यास करना। जिसका मुहावरा जो क्या है, अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है क्या, अभ्यास करना। लोकोक्ति किसी दृष्टांत घटना या पारिस्थितिक स्थिति पर आधारित कथन होता है। लोकोक्तियां सामाजिक नीति और आदर्श स्थापित करने का माध्यम बनाती हैं। लोकोक्तियां जो है सामाजिक और नीति आदर्श स्थापित करने का क्या है, माध्यम बनाती हैं। ठीक है, लोकोक्तियों को सूक्ति अथवा सुभाषित भी कहा जा सकता है। मुहावरे की विशेषताएं हम देखेंगे। मुहावरा प्रसंग के अनुरूप अर्थात अर्थ देता है। मुहावरा पूर्ण वाक्य नहीं होता। मुहावरा क्या होता है, पूर्ण एक वाक्य नहीं होता है। ठीक है, मुहावरे का समान अर्थ नहीं विशिष्ट अर्थ लिया जाता है। मुहावरों को लोकोक्तियों में अंतर है। मुहावरे का स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता है। लोकोक्तियों का क्या है, प्रयोग स्वतंत्र होता है। मुहावरे वाक्यांश है, लेकिन लोकोक्तियां जो हैं वो वाक्य हैं। मुहावरे में काल, वचन और पुरुष के अनुरूप परिवर्तन होता है, पर लोकोक्तियां अपवर्तित होती हैं। क्या होती है, लोकोक्तियां क्या होती हैं, अपवर्तित होता है। ये हम लोकोक्तियां और मुहावरों में अर्थ यानी कि विभिन्नता देख रहे हैं। मुहावरे अंडे सेना घर ही बैठे रहना। अंडे सेने का मतलब होता है घर में ही बैठे रहना। घर में पड़े पड़े अंडे सेने का काम नहीं चलेगा, बाहर निकल कर कुछ काम करो। अंडे सेने का मतलब का ये होगा। जैसे दूसरा हो जाए आकाश पाताल का अंतर होना, बहुत अधिक अंतर जिसे बोलते हैं। हमारी तुम्हारी हैसियत में आकाश और पाताल का अंतर है। गांव में लोग कहते हैं ना ऐसा, तुम्हारी औकात क्या है, तो इसका मतलब यही है, तुम्हारी हैसियत और हमारी हैसियत में कितना जमीन और आसमान का फर्क है। ठीक है, तो ये जो हम लोगों से बोलते हैं ना, उन लोगों को हम लोगों को क्या करना है, इस बार एसएससी जीडी और यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम क्लियर करके सिलेक्शन लेके उनका अपनी औकात दिखानी है। ठीक है, उनको अपनी क्या करनी है, औकात दिखानी है। एक हथेली एक ही थैली के चट्टे बट्टे। एक ही थैली के चट्टे बट्टे मतलब एक समान, सब एक समान। किसे अच्छा कहूँ किसे बुरा कहूँ, यहाँ तो सब ही एक थैली के क्या है, चट्टे बट्टे हैं। दूसरा है, ये मुहावरे हम देख रहे हैं। गर्दन पर छुरी फेंकना, किसी का अनिष्ट करना। मेरे रिश्तेदार हैं कि हमेशा मेरी गर्दन पर छुरी फेंकने को फिरते रहते हैं। कुछ ऐसे रिश्तेदार भी होते हैं जो हमारी जैसे कोई भी हो तो उसकी प्रशंसा यानी कि उसकी तरक्की को देखकर जलते रहते हैं। वो यही ढूंढते हैं कि ये बंदा जो ऊपर उठ रहा है तो इसको हम नीचे कैसे गिराएं। ठीक है, इसका यह मतलब हो गया। चींटी के पर निकल आना, चींटी के पर निकल आना, मृत्यु सन्निकट होना। ठीक है, आजकल वह पुलिस को चुनौती देने लगा है, चींटी के पर निकल आए हैं।
अब पुलिस को चुनौती देना कोई छोटी मोटी काम थोड़ी ना है। पुलिस को चुनौती देना यानी कि मौत को अपने गले लगाना, पर निकल आना, बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाना, मतलब यही हो जाएगा। जीती मक्खी निगलना, जानबूझकर बुराई की अपेक्षा करना। जीती मक्खी निगलना मतलब होता है जानबूझ के बुराई की अपेक्षा करना। वह घर में पैसे चुरा कर खर्च कर आया, पिता इसको जानकर जीती मक्खी निकल गए। अब कोई पैसा चुरा ले गया घर से और पिताजी या मम्मी पापा कोई भी घर पे जान गया तो क्या कहते हैं, वो कुछ कहेंगे थोड़ी, निकल ले गया तो ले गया, ले गया तो ले गया। तो जो वो जानबूझ कर क्या करते हैं, जीती हुई मक्खी निकल गए। ठीक है। झोली डालना, भीख देना। झोली डालना मतलब भीख देना। मैंने 5 रुपए भिखारियों की झोली में डाल दिए। झोली डालना मतलब भीख देना होता है। ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा ठाकुर सुहाती करना। ठीक है। हाँ में हाँ मिलाना। अधिकांश लोग को मैंने ठुकुर सुहाती करते हुए देखा है। जैसे कोई अगर कुछ क्या है गलत हो या सही हो, अगर किसी के प्रश्न को करना है, किसी के मुंह पे गलत को शब्द नहीं बोलना, तो हाँ में हाँ मिलाना ही पड़ता है। डोलती नौवा, डोलती नौका, स्थिर अवस्था। आज की राजनीति डोलती नौका के समान है। गुड़ गोबर करना, सब काम बिगाड़ देना। गुड़ को गोबर बना देना मतलब सब काम बिगाड़ देना। बड़ी मुश्किल से समझा बुझाकर उसे समझौते के लिए तैयार कर दिया था, किंतु तुमने धमकी देकर सब गुड़ का गोबर कर दिया। किंतु तुमने क्या करा, धमकी दे दी तो गुड़ का गोबर कर दिया। कान फूंकना, दीक्षित करना। ठीक है। कान फूंकना, दीक्षित करना। सूरत नजर आना, बहुत दिनों बाद दिखाई देना। ठीक है। आप कुछ उदाहरण दे ऐसे देख लीजिए। व्याख्या तुमने करा दी, उदाहरण देख लीजिए। ठीक है, इसका क्या मतलब होता है। आंख का नीर ढल जाना, निर्लज्ज हो जाना। आंख का नीर ढल जाना मतलब आंख के आंसू मर जाना। दाम लगाना, मूल्य आंकना। कच्चे घड़े से पानी भरना, ठीक ढंग से काम ना करना। शैतान की आंत, बहुत लंबी वस्तु। हाथ ऊंचा होना, दान आदि के लिए मन में उदारता का भाव होना। तीन तेरा होना, तितर बितर हो जाना। छक्के छुड़ाना, हराना। छक्के छुड़ाना क्या क्या मतलब होता है, हराना हो जाता है। पौ बाहर होना, लाभ ही लाभ होना। जौहर खुलाना, भेद का पता लगाना। 9 2 11 होना का मतलब है रफू दफू होना या फिर रफू चक्कर होना या फिर भाग जाना। तिलंजलि दे दी, पूर्णतः मुक्त हो जाना। लंगोटी में फांग, दरिद्रता में आनंद मनाना। खून पानी होना, कोई असर न होना। माथा ठनकाना, अनिश्चित की आशंका होना। ठीक है। तो आप लोग क्या करेंगे, इसको देख लीजिएगा। ठीक है। आप लोग क्या करेंगे, मैं बहुत ही स्लो मोशन में चला देता हूँ। और यहाँ पे देखिए, आंखों का तारा होना, बहुत प्रिय होना। जैसे बोला रमेश क्या है, आंखों का तारा हो गया। तो रमेश क्या है, हमारा बहुत प्रिय है। जैसे राजा आंखों का तारा हो गया, तो राजा हमारा क्या है, बहुत ही प्रिय है। फसल पड़े तो हर गंगे, फिसल पड़े तो हर गंगे। मजबूरी में काम पड़ना। आधा तीर, आधा तीतर आधा बटेर, मतलब आधा तीतर और आधा बटेर। बेमेल तथा बढ़ेंगा होना, गुल्लर का फूल होना, कभी कभी दिखाई देना। गुल्लर का फूल कभी नहीं दिखाई देता। किसने देखा है आज तक, किसने देखा है गुल्लर का फूल, कमेंट में हमें बताएं किसने देखा है गुल्लर का फूल। रोहित यादव, नेवर गिव अप, अमित, दीपक, सारे बच्चे कमेंट करके बताओ किसने देखा। टिप्स लगाना, सिफारिश करना। टिप्स लगाना, सिफारिश करना। ठीक है। अब हम लोकतियाँ देखेंगे। क्या लोकतियाँ, मुहावरे तो हमने देख लिए, मुहावरे और लोकतियों में अंतर भी देख लिया, और उदाहरण भी देख लिया, व्याख्या भी देख ली। अब लोकतियाँ पे आ गए।
अंधे बट्टे रेवड़ी, फिर अपने को दे, अपने संबंधियों को ही लाभ पहुंचाना। वर्षा का जब कृषि सूखने मौका निकल जाने पर सहायता का व्यर्थ है। 4 दिन चांदनी फिर अंधेरी क्या है, रात है। सुख के समय बहुत थोड़े दिन के लिए आते हैं, ये क्या हो जाएंगी, लोकोक्तियां हैं। सुख के समय बहुत ही थोड़े दिन के लिए क्या है, आते हैं। ठीक है। धन का धन गया, मीत की मीत गई। उधार देने में पैसा और मित्रता दोनों ही चली जाती हैं। अगर किसी मित्र को हम उधार देते हैं तो अगर उससे रिटर्न मांगते हैं तो दोस्ती भी दरार पड़ती है और मित्रता भी चली जाती है, पैसा भी नहीं मांग पाते हैं और दोस्ती भी कम हो जाती है। बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा क्या है, रुपया। संसार में पैसे से महत्व, सर्वाधिक महत्व पैसे का सबसे ज़्यादा महत्व है, बाप महत्व और पिता से सबसे। ठीक है। यह मुंह और मसूर की दाल, यह मुंह और मसूर की दाल, अपनी हैसियत से अधिक बातें करना। कुछ लोग होते हैं अपनी हैसियत से, अपनी औकात से क्या है, बहुत ज़्यादा बातें करने लगते हैं। ठीक है। रोपे पेड़ बबूल का, आम कहाँ से होए। अगर बबूल का पेड़ हम लगाएंगे तो उसमें आम का फल लगेगा, काम कभी नहीं लगेगा। जो जैसा करता है वैसे ही फल उसको क्या है, मिलता है। ये क्या है, लोकोक्ति है, मुहावरा नहीं है। सदा नाव कागज की बहती नहीं, धोखेबाज ज्यादा दिन चलती नहीं। धोखेबाजी जो है वो ज्यादा दिन क्या है, चलती नहीं। तो इसका मतलब क्या होगा, सदा कागज की नाव है जो ज्यादा दिन बहती नहीं। ठीक है। नेकी कर दरिया में डाल, नेकी कर दरिया में डाल, नेकी करके भूल जाना चाहिए, नेकी करके भूल जाना चाहिए। ठीक है। काठ की हांडी बार, बार नहीं चढ़ती। छल कपट का व्यवहार हमेशा क्या है, नहीं चलता। अगर कोई छल कपट का व्यवहार करता तो क्या है, वो हमेशा नहीं चलता है। ठीक है। जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, कवि के लिए कुछ भी अमाज्ञ नहीं है। ठीक है। ऊंट की चोरी निहुरे निहुरे, ऊंट की चोरी निहुरे निहुरे, प्रकट हो जाने वाले काम को छुप छुपा कर करना। जो काम दिखाई दे रहा है, साफ साफ दिखाई दे रहा है कि वो बंदा क्या कर रहा है, वहां पे जा रहा है, वो चोरी कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, A to Z, तो हमें साफ साफ दिख रहा है, बट वो क्या कर रहा है, ऊंट की चोरी नुहरे नुहरे कर रहा है। हमें दिख रहा है पर फिर भी वो चुपके चुपके से वो चोरी कर रहा है, हम देख भी रहे हैं। एक तवे की रोटी, क्या छोटी क्या मोटी, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं। एक तवे की रोटी, क्या छोटी और क्या मोटी, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं। ठीक है। तो ये आप लोग देख लीजिए, थोड़े से स्लो चला रहा हूँ। ठीक है। जैसे आप देख लेंगे कौन सा, ये दो देख लेंगे। कोठी वाला रोवे छप्पर वाला सोवे, कोठी वाला रोवे और छप्पर वाला सोवे, बहुत अधिक धन चिंता का कारण है। जिसके पास छप्पर वाले हैं वो तो क्या, उनको तो पता है छप्पर हमारा है, छप्पर पानी बरसात होगी चूने लगेगा छप्पर, तो वो तो आराम से सो ही रहे हैं, उनको पता है। लेकिन कोठी वाले क्या, उनके पास बहुत सारा धन होता है, क्या होता है, बहुत सारा धन होता है, तो उनको एक टेंशन सी रहती है, यार इतना सारा धन है, कहीं इनकम टैक्स का टेंशन है, कहीं चोरी हो जाने का टेंशन है, तो कहीं कोई काहे की भी टेंशन है। ठीक है। तो इसी का मतलब होता है कोठी वाला रोवे और छप्पर वाला सोवे। ठीक है। नेक्स्ट है खरी मजूरी चोखा काम, नगद पारिश्रमिक देने से ही अच्छा काम होता है। अब कोई नगद में क्या कर रहा है, मजदूरी कर रहा है, मजदूरी कर रहा है, अगर 500 रुपये दिन का चल रहा है मजदूरी है, ठीक है, 500 रुपये दिन का मजदूरी चल रहा है, वो उसे कितना भी पूरा दिन कितना भी काम ले लो उसकी क्षमता के अनुसार। ठीक है। जब उसको आप शाम को 500 ये रुपये दे देंगे तो उसके वो सारे दिन की जो थकान होती है ना, सारे दिन की थकान, तो वो सारे दिन की थकान जो है वो सारी मिट जाती है। जब उसको 500 रुपये मिल जाएंगे तो उसके सारे दिन की थकान क्या होगी, मिट जाएगी। ठीक है। अब देखेंगे नेक्स्ट, चूहे के चाम से
नगाड़े नहीं मढ़े जाते। चूहे के चाम से नगाड़े नहीं मढ़े जाते। चाम का मतलब यहाँ पे होगा चमड़ा हो जाएगा, ठीक है, चमड़ा। तुच्छ और अल्प वस्तु से बड़ा काम नहीं हो सकता। चूहे घर में डंड पेलते हैं। अत्यधिक दयनीय स्थिति। छटाक चून चौबारे रसोई केवल दिखावा। छटाक चून चौबारे रसोई गांव में बहुत ज़्यादा ही कहावत कही जाती है। लोकतियों का मतलब ही होता है कहावत, ठीक है। अब हम क्या देखेंगे, एमसीक्यू क्वेश्चंस देखेंगे। क्या देखेंगे, एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस, ठीक है। पहला क्वेश्चन है हमारा, क्या है, पहला क्वेश्चन हो जाएगा, बिजली गिरना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। बिजली गिरना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो सही अर्थ क्या हो जाएगा, बिजली गिरना मुहावरे का सही अर्थ। तो बिजली गिरना मुहावरे का जो सही अर्थ हो जाएगा, तो घोर विपत्ति आना। क्या हो जाएगा, घोर विपत्ति आना, ठीक है, घोर विपत्ति आना। नेक्स्ट हो जाएगा 2 नंबर, गंगा नहाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। गंगा नहाना, तो कठिन कार्य को पूरा कर लेना। कठिन कार्य को पूरा कर लेना, ठीक है। 3 नंबर है, खेह खाना मुहावरे का सही अर्थ। खेह खाना मुहावरे का सही अर्थ, तो बुरी दशा में रहना। खेह खाने का मतलब क्या होता है, खेह का मतलब होता है बुरी, बुरी दशा में रहना। मुंह से दूध टपकाना। मुंह से क्या है, दूध टपकाना, तो इसका मतलब हो जाएगा ना समझ होना। दूध से मुंह टपकाना मतलब ना समझ होना। 5 नंबर है, वचन को निभाने वाला मुहावरे का सही अर्थ क्या है। वचन को निभाने वाला मुहावरे का अर्थ, तो ना समझ होना। क्या होता है, ना समझ होना, ठीक है। दूध टपकाना, मुंह से दूध टपकाना, और क्या है यहाँ पे, वचन को निभाने वाला, ना समझ होना। वचन को निभाने वाला मुहावरे का सही अर्थ क्या है। वचन को निभाने वाला सही अर्थ क्या है, तो सही अर्थ हो जाएगा बात का धनी। बात का धनी, बात का धनी, तो यहाँ पे तो यार चेहरे से भोलापन झलकना, नाक रख लेना, लालची होना, ठीक है। तो इसका यहाँ पे ये मतलब चेहरे से भोलापन झलकना होगा, ठीक है। 7 नंबर है क्वेश्चन, हाथ ना आना मुहावरे का सही अर्थ। हाथ ना आना मुहावरे का सही अर्थ क्या है, तो पकड़ में ना आना। पकड़ में ना आना। अंधा होना मुहावरे का अर्थ, अंधा होना, तो अंधा होने का क्या मतलब है, विवेक भ्रष्ट होना, बुद्धि भ्रष्ट होना, अंधा होना। सिर फिर जाना, सिर फिर जाने का सही मुहावरा क्या है, तो सिर फिर जाने का सही मुहावरा होगा अहंकारी हो जाना। अहंकारी, किसी के पास बहुत ज़्यादा पैसा आ गया तो वो क्या हुआ, उसमें अहंकार आ गया, ठीक है। किसी के पास बहुत ज़्यादा बुद्धि, तो क्या कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा अहंकार आ जाता है, ठीक है। घाट घाट का पानी पीना, घाट घाट का पानी पीना। तरह तरह का अनुभव प्राप्त कर लेना, तरह तरह का अनुभव प्राप्त करना। इसमें कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो घाट घाट का क्या है, पानी पी चुके हैं, घाट घाट का पानी पी चुके हैं। थोड़ी सी वीडियो को क्या करेंगे आप लोग, स्किप करेंगे, ठीक है। देखो, घाट घाट का पानी पीना, तरह तरह का अनुभव होना। दम भरना, क्या, दम भरना, तो दम भरने का सही मुहावरा क्या है, दावा, दावा करना, ठीक है। दम भरना, दावा करना। चादर के बाहर पैर पसारना, चादर के बाहर पैर पसारना, तो आय से अधिक व्यय करना। कमाते हो 100 रुपये, खर्चा करते हो 200 रुपये, तो चादर के बाहर ही तो पैर फैला रहे हो, ठीक है, चादर के बाहर ही पैर फैला रहे हो। नेक्स्ट हो जाएगा, 3 दिन मेहमान चौथे दिन क्या, हैवान। 3 दिन मेहमान और चौथे दिन क्या, हैवान, ठीक है। तो इसका क्या होगा, ससुराल में दामाद को अधिक दिन नहीं रहना चाहिए। ससुराल में दामाद को अधिक दिन नहीं रहना चाहिए। 3 दिन मेहमान, चौथे दिन हैवान। 3 दिन तो 4 दिन बहुत बढ़िया सेवा करेंगे, फिर उसके बाद आपकी सेवा नहीं करेंगे। बहुत दिनों बाद दिखाई देना, बहुत दिनों बाद दिखाई देना,
तो इसका हो जाएगा ईद का चांद होना। ईद का चांद होना मतलब बहुत दिन बाद दिखाई देना। खिचड़ी पकाना। खिचड़ी पकाना तो इसका होगा किसी षड्यंत्र की तैयारी करना। 16 नंबर है भीगी बिल्ली होना। तो भीगी बिल्ली होने का मतलब क्या है? तो भीगी बिल्ली होने का मतलब है डर जाना। नेक्स्ट होगा 17 हथेली का आंवला। मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो जादू का खेल। जादू का खेल। अक्ल मारी जाना। अक्ल मारी जाना मतलब हो गया बुद्धि भ्रष्ट हो जाना। ठीक है। थाली का बैंगन होना। थाली का बैंगन होना तो मतलब हो जाएगा जिसका अपना कोई विचार ना हो। जिसका अपना कोई विचार ना हो। बाल की खाल निकालना। बाल की खाल निकालना। अनावश्यक बारीकी में जाना। अनावश्यक बारीकी में जाना। कोई काम करा उसमें बहुत छोटी सी कोई गलती हो गई है, बहुत छोटी से पॉइंट पर, ठीक है, तो कोई चेक करता है उसमें ये भी गलती उसने निकाल दी, तो मतलब इसी का हो जाएगा बाल का खाल निकालना। ठीक है, बाल का खाल निकालना। 21 नंबर हो जाएगा गंगा नहाना। तो मूल्य आंकना। मूल्य आंकना हो जाएगा। अंधे की लकड़ी। अंधे की लकड़ी तो अंधे की लकड़ी का सही मुहावरा क्या हो जाएगा? तो अंधे की लकड़ी का सही मुहावरा होगा कठिन कार्य पूरा होना। कठिन कार्य पूरा होना। ठीक है, कठिन कार्य पूरा होना। खेह खाना। खेह खाने का सही मुहावरा क्या है? तो खेह खाने का सही मुहावरा बुरी दशा में रहना। बुरी दशा में रहना। ठीक है, बुरी दशा में रहना। सूरज पर थूकना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो सूरज पर थूकने मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा असंभव कार्य करना। असंभव कार्य करना। ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। मतलब हो जाए असंभव कार्य करना। अंगारे उगलाना। अंगारे उगलना। ठीक है, तो अंगारे उगलने का मतलब क्या हो जाएगा? कठोर वचन कहना। कठोर वचन कहना। ठीक है, अंगारे उगलने का मतलब है क्या? कठोर वचन कहना। ठीक है, कठोर वचन कहना। कठोर वचन कहना। थोड़ा सा 1 मिनट के लिए। कठोर वचन कहना। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? कठोर वचन कहना। थोड़ा सा 1 मिनट। एक मिनट के लिए वीडियो को क्या करो, आप लोग स्किप कर दीजिए प्लीज। एक मिनट के लिए आप लोग वीडियो को स्किप कर दीजिए। आ जाओ। अंगारे बोलने का मतलब हो जाएगा कठोर वचन कहना। ठीक है, 26 हो जाएगा अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना। अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना। अपना नुकसान स्वयं करना। अपना नुकसान स्वयं करना। ठीक है, 27 है अंगार बरसाना। अंगार बरसाना। कड़ी धूप होना। कड़ी धूप होना। जेठ के में देखो कितनी कड़ी धूप होती है। पाखंडी व्यक्ति मुहावरे का सही अर्थ, तो पाखंडी व्यक्ति माई का लाल। माई का लाल। पाखंडी व्यक्ति माई का लाल। 29 हो जाएगा सांप छुछुंदर की गति होना। सांप छुछुंदर की गति होना
दुविधा में पड़ना, सांप सुंदर की गति होना मतलब दुविधा में पड़ना। ठीक है, दुविधा में पड़ना। ये हो जाएगा 30 नंबर और आखिरी नंबर, जिसका दुल्हा तस बनी बराता उधार खाई, जस दुल्हा तस बनी बराता, जस दुल्हा तस बनी बराता उधर खाई। तो इसका सही क्या हो जाएगा मुहावरा? तो इसका सही हो जाएगा सभी साथी एक जैसे, सभी साथी एक जैसे। ठीक है, सभी साथी एक जैसे। तो आज की वीडियो को जो है यहीं पे समाप्त करेंगे। मिलेंगे आपको कल की वीडियो में। वीडियो को आप लोग लाइक और शेयर कर देना, लाइक और शेयर करना। मिलेंगे आपको ठीक कल 4 बजे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।